आज का टॉपिक में हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, ये टॉपिक को कभी भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितना ज्यादा फंक्शन के बारे में पढ़ोगे आपके लिए उतना अच्छा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू हमेशा फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। रिएक्ट में हमेशा फंक्शन यूज होगा, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, समझ लो कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। फंक्शन जो है आपको यूज करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। तो क्या रोल निभाता है इसके बारे में आज हम पूरा देखेंगे, कोड, रियल एग्जांपल, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझ जाओ। चलो रियल एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अ फंक्शन इज रीयूजेबल कोड, मतलब एक ही कोड को बार बार हम रीयूज करते हैं, ठीक है, और कोई भी टास्क को परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। अब रियल एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो एटीएम मशीन है, ठीक है। एटीएम मशीन में एक कोड लिखा गया है, ठीक है, विड्रॉल मनी, को जो है मनी विड्रॉल करना है, चेक बैलेंस करना, वेरीफाई पिन करना। तो ये सब के लिए क्या, एक बार कोड लिख देने के बाद हर एक पर्सन जो है खुद से वो जाके चेक कर सकता है बार बार। एक आदमी के लिए मैंने कोड लिखा और हजारों आदमी उस बैंक एटीएम में, यानी बैंक अकाउंट में जितना भी लोग रहते हैं, ठीक है, जिसका भी इतना अकाउंट होता है वो सब जाके अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आदमी के लिए कोड बना है और हजारों लाखों लोग आदमी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से पता चल रहा है ये फंक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, ये याद रखना, ठीक है। एक बार हम कोड लिख दिया, बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रियल टाइम एग्जांपल आप एटीएम मशीन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा जो है कोड वोड की तरफ भी हम करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर, वाई डू वी यूज फंक्शन, क्यों यूज करते हैं, रीयूज करते हैं कोड को, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक बार लिख दिया उसको बार बार यूज करते हैं, मेरा टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने 4 पॉइंट दिया है। रिड्यूस कोड, डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट कोड लिखने का जरूरी ही नहीं है, एक ही बार लिख दिया और काम हो रहा है, ठीक है। मेक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत इजी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा, और इम्प्रूव करता है, ठीक है। इम्प्रूव एंड मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा भी होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और मेंटेन करने में कोई भी प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो या छोटा सा भी कोड लिख रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे से लिख के आप समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और जैसे कि आप देखो ये कोड को मैंने लिखा है, ठीक है, एक ही बार मैंने लिखा है, ठीक है। और इसको बार बार मैं चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आपको जो है प्रिंट करना है, ठीक है। और एक और एक काम बता दे रहा हूँ, हाउ मेनी, अच्छा, हाउ मेनी वे कैन बी क्रिएटेड अ फंक्शन, ठीक है। कितना टाइप से आप कर सकते हो फंक्शन, डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। ये दोनों अभी हम देख लेते हैं। एरो फंक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। एरो फंक्शन कॉल बैक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये सब जो है हम अच्छे से सीखेंगे। तो चलते हैं पहले VS कोड में, और VS कोड में जो है यहाँ पर है मेरा VS कोड, और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसी में एक सिंपल सा कोड करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। और फंक्शन के बाद हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, चलो ये लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसको बाहर देना है, ठीक है। आप अंदर नहीं दोगे, इसके अंदर जो है मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं टाइप प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक बार कॉल कर देता हूँ, ठीक है। कॉल करते कैसे है देख लो अभी। यहाँ पे डॉट क्या कोड रन, देखो यहाँ हाई जो है मेरा प्रिंट हो गया। देखो ये जो मेरा जो मैंने लिखा है ना, इसी को आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन के ऊपर है, आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ग्रीटिंग जो है आप कितना भी ज्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं एक बार कॉपी किया, ठीक है, सपोज करो, फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया, जितना चाहे उतना बार मैं लिख सकता हूँ, पेस्ट भी कर सकता हूँ, ये याद रखना, ठीक है। फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे को 3 बार हाई चाहिए, तो मैं 3 बार यहाँ लिख दिया हूँ, तो ये प्रिंट हो गया है, ठीक है।
यहाँ पर मैं चाहता हूँ कुछ भी प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरा नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 3 बार प्रिंट हो जाए, तो ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक बार कोड को लिखा है और मैंने यहाँ पर 3 बार प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। तो मैंने आपको ये प्रिंट करके एक सिंपल सा बेसिक सिंटेक्स के साथ मैंने आपको प्रिंट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब हो गया। चलो फिर से हम आते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन के बाद मैं ऐड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं 5 + 5 को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करवाऊंगा, ठीक है। देखो कैसे काम करेगा, एकदम बेसिक सिंपल देख रहे हैं, एकदम सिंपल। तो चाहो मैं, देखो मैं 10 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें 15 कर देता हूँ और फिर से मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ये ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो है ऐड हो गया है, ये 20 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, माइनस करके दिखाता हूँ, यानी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं चाहता हूँ इसे रन करवाना। अब मेरा देखो आउटपुट क्या आया है, मेरा 10 आ गया है। वैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर इंटू करूंगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, तो ठीक है। चलो मैं सिंपल सा नाम रखते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक बेसिक लाइन ऑफ द कोड है। देखो प्रिंट हो गया। आप कुछ भी चाहे तो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और फिर से अब मैं काम करता हूँ, पैरामीटर पास करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे काम होता है, पैरामीटर कैसे पास किया जाता है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर पैरामीटर को पास करता हूँ, पहले कोड को लिखता हूँ, अब बताता हूँ कि पैरामीटर कैसे पास हो रहा है, ठीक है। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अंदर आ गए और यहाँ पर पहले मैं इसका कोड रेडी कर देता हूँ। देखो पैरामीटर को पास करने के लिए आपको यहाँ पर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में जो लिखा हूँ, ये यहाँ पर जो है पैरामीटर पास हो रहा है। यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर खाली था, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने ए कॉमा बी दिया हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10, 10 प्लस, और यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप खुद से भी प्लस, या फिर एक मिनट, ये एग्जांपल भी आपके लिए करेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर कर दिए और यहाँ पर मैं 5 + 5 कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मगर एक मिनट, रन कैसे आ रहा है, हाँ रन कैसे, मैंने कोई गलती कर दिया। एक मिनट, मैं फिर से एक बार रन करवा के देखता हूँ, ये रन आ रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक किया है। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे प्लस दे दिया हूँ, यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस दे दिया था इसीलिए मेरा नन आ रहा था, अब देखो 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्लस नहीं देना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया था, ठीक है, इसीलिए ये एरर आ रहा था। तो ये सब आपको पूरा ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। एकदम सिंपल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, पैरामीटर को पास करने के लिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो इंटू भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से रन करूंगा तो यहाँ देखो 25 आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक और नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, कॉमा डाल के मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कॉमा इंटू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक कॉमा डाल के मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो ये रन हो, देखो आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है।
5 यानी 25 हो गया, और 25 इंटू 2 50 हो गया। तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। मैं एक सिंपल सिंपल फंक्शन का आपको दिखा दिया हूँ, अब जितना चाहे फिर से प्रैक्टिस करो। और फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सारे एग्जाम्पल जो भी थे, ठीक है। और ये सब भी मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो मैंने दिया है, यहाँ पर देखो, अब सेम टू सेम एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट ये कोड में चलता हूँ, ठीक है। और इसको जो है आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे, ठीक है। काम करता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया और फिर से गया, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कोड अवेलेबल नहीं है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट करता हूँ इस कोड में, ठीक है। और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। आपको क्या लगता है इस कोड में मैंने क्या चेंजेस किया है, बताओ। यहाँ पर सिर्फ ऐड हुआ है, तो इक्वल टू को मैंने डाला है, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैंने, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही बता रहा था, मैं जब बता रहा था, यहाँ पर देखो डिफिनेशन इसका क्या है, स्टोर अ फंक्शन इनसाइड अ वेरिएबल, ठीक है। मैंने इनसाइड के अंदर कर दिया, कुछ भी नहीं किया, मैंने इक्वल टू डाला, ठीक है, उससे पहले कर दिया। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर ऐड लिखा, ठीक है, इक्वल टू डाल के आप एक और फंक्शन डाल दो या कुछ भी डाल दो, ठीक है। सिंपल है, सेम टाइप से आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, ये आपके लिए है, ठीक है। आप खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे, आप चाहो तो इसे रन भी करवा सकते हो, मैंने कोड एग्जांपल दे दिया है। आप रन करवाओगे तो गुड मॉर्निंग ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आगे के क्लासेस में मैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये सब सिंपल एग्जांपल दिया हो, ठीक है। आप जो है प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।